पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सच्चिद आनंद घन श्री राश्यामा जी के पवित्र चरण कमल को सुमन नुमन बंदन अभिनंदन करते हुए उपस्थित परम पूज्य गुरु जी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए इस चर्चा में उपस्थित समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन जिज्ञासु पिपासु सुबुद्धि वाली आत्माएं, आप सभी के चरण कमल में सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए आज परम धाम की थोड़ी चर्चा करते हैं। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 4 विषयों में से चर्चने के ऊपर हम प्रकाश करने जा रहे हैं। महामती प्राण जी महाराज कहते हैं, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। चर्चने लक्ष्य का परिचय देते हैं। तो लक्ष्य कौन देता है? लक्ष्य विराट देता है। इसलिए चर्चने समझने से पहले विराट का ज्ञान होना जरूरत है, क्योंकि विराट लक्ष्य देता है और चर्चने उस लक्ष्य का परिचय कराती है। चर्चने यानी कि चर्चा, जिनको हम वृत्ति करके भी समझते हैं, ये घर का परिचय है। तो ब्रह्मधाम के विषय में, परमात्मा जहाँ पर रहते हैं उस निज धाम के विषय में शास्त्र पहले से ही इस विषय को संकेत करता आ रहा है। कठोपनिषद में कहते हैं, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थे व्यस्त परम मन मन शस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर। इंद्रिय से परे विषय है, विषय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। जीव और ईश्वर अद्वैत भाव के आधार में, एकात्मक भाव के आधार में आत्मा को ही नारायण शब्द से भी हम संबोधन करते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर एक ही भाव, ये अद्वैत सिद्धांत के अनुसार पुष्टि होता है। आगे कहते हैं, महत परम व्यक्तम अव्यक्त पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा स परागति। महत यानी कि क्षर पुरुष से परे अक्षर पुरुष है, जो अविनाशी पुरुष है, कुटस्थ है, और कुटस्थ पुरुष से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म विराजमान है अपने ब्रह्म धाम में। वो ही अंतिम लक्ष्य है। सा काष्ठा सा परागति, इस प्रकार कठोपनिषद व्याख्या करता है। महामती प्राण जी महाराज ने अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग चौपाइयों के आधार में लक्ष्य के विषय में स्पष्ट व्याख्या की है। महामती प्राण जी महाराज प्रकाश ग्रंथ में प्रकरण 31 बेहद वाणी के प्रसंग में कहते हैं, हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। महामती प्राण जी महाराज की एक ही चौपाई ने विराट की पूरी व्याख्या की है। कहते हैं, हद पार बेहद है। हद यानी कि सपनिक ब्रह्मांड, नाशवांत ब्रह्मांड से परे बेहद है।
जो अविनाशी भूमि है। अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण से अधिष्ठित ब्रह्मों का स्थान को बेहद कहते हैं। बेहद से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। और हम आत्मा को जागने का मूल ठिकाना भी वही अक्षरातीत धाम है। प्रकाश ग्रंथ में ही प्रकरण 36 में महामती प्रणय जी महाराज कहते हैं, बाणी मेरी प्यों की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। ये जो बाणी है तारतम सागर के अंतर्गत ब्रह्म बाणी है, अखंड बाणी है, शाश्वत बाणी है, श्रीमुख बाणी है। वो बाणी कहाँ की है? इस संदर्भ में कहते हैं, बाणी मेरे प्यों की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। यहाँ भी विराट का प्रसंग जुड़ा हुआ है। प्रणय जी महाराज कीर्तन ग्रंथ में कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेर करार, तू देख निज दरबार पनो सूरत यही संभार। हो मेरी वासना, आत्मा को जागने का ठिकाना बता रहे हैं। तुम चलो अगम के पार, अगम जहाँ किसी का गम नहीं है, स्वयं वेद का भी गम नहीं है, वो अगम अगम करके आया, इसलिए वेद का नाम है निगम पड़ा। उस अगम के पार, अगम पार अपार, अपार यानी कि अक्षर, अपार पार यानी कि अक्षर से परे, अक्षरात परत पर तहाँ है तेरो करार। तेरा आनंद, तेरा सुकून, तेरा शांति का आश्रय स्थल वही है और तेरे को वहीं पर जागना है। इस प्रकार अपनी पवित्र आत्मा को जागने का ठिकाना महामती प्रणय जी महाराज बताते हैं। कीर्तन ग्रंथ में ही आगे कहते हैं, इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पर ब्रह्म परखाया, ये जुद जित्यामय सहज सदगुरु जी की दया। नारायण से उत्पन्न संपूर्ण जीवों का अंतिम ठिकाना अव्याकृत है। अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन अंतस्करण है। इसीलिए संसार के जीवों के लिए अक्षर ब्रह्म ही वास्तव में परमात्मा है। इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म परखाया। पार ब्रह्म ही मानते हैं लोग और अक्षर के द्वारा पार ब्रह्म की पहचान भी होती है। इसलिए अक्षर को सूत्र कहा गया है। सूत्र है अक्षर रूप। ये जुत जित्यामय सहज, ये जुत, ये युद्ध मैंने जीत लिया, वो भी सहजता के साथ, और खुद युद्ध करके उस युद्ध को मैंने नहीं जीता। सदगुरु जी की दया, उसमें सदगुरु महाराज की दया का हाथ है। यानी कि मेरा लक्ष्य अब अक्षर में नहीं सीमित रहा, अक्षर से भी और ऊपर जाएगा। युद्ध करने का मतलब मैंने लक्ष्य वहां पर साधा, इस भाव में लेना पड़ेगा। अब अक्षर के पार जुदमय बनाऊं, सकल आउद अंग साजों, प्रेम की सैन्य प्रगट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। अब मैं अक्षर के पार अपना टारगेट रखूंगा, अक्षर के पार अक्षरातीत में मैं युद्ध करूंगा, यानी कि अपना लक्ष्य वहां बनाऊंगा। प्रेम की सेना प्रकट चलाऊंगा और अक्षरातीत के साथ मैं आलिंगन करूंगा, अक्षरातीत के साथ गले लग जाऊंगा, क्योंकि मेरा गंतव्य भी वही है। और आइए खुलासा ग्रंथ में जो हद पार बेहद है, जो प्रकाश ग्रंथ के प्रकरण 31 बेहद वाणी के प्रसंग से जो चौपाई का उठान किया, उसी चौपाई का और डिटेल व्याख्या खुलासा ग्रंथ में महामती प्रणय जी महाराज कहते हैं, 7 लोक तले जिमी के मृत्यु लोक है तीन पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर। निराकार वैकुंठ पर तीन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर, यों कहे इसका इलम। 7 लोक तले जिमी के, हम जहां पर बैठे हुए हैं उसको मृतलोक कहते हैं। इस मृतलोक से परे 7 पाताल है।
इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर, भूलोक भ्रुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक, वहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि रहते हैं। वैकुंठ से परे निराकार है, मोहतत्व पंचमी क्षर समष्टि आदि को निराकार कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म निराकार से परे है और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत है। इस प्रकार वहां भी लक्ष्य का वर्णन किया गया है। परिक्रमा ग्रंथ मंगलाचरण में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। ला मकान, ला यानी कि नहीं, जहां पर मकान नहीं है, जहां कोई घर नहीं है, शून्य निर्गुण, जहां कोई स्वरूप नहीं है, वो शून्य निर्गुण निराकार माना जाता है। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, फना यानी कि झूठ, निर्गुण निरंजन को छोड़ के, छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण, क्षर को भी छोड़ के अक्षर को भी छोड़ के अक्षरातीत यहाँ का मंगलाचरण है। ये इसकी वर्णन, इसका व्याख्या होने जा रहा है। इस प्रकार मंगलाचरण के भाव में भी लक्ष्य के विषय में प्राणनाथ जी महाराज अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो शास्त्र में या उपनिषद में या कहीं ग्रंथों में ब्रह्म का धाम का वर्णन किया गया है या कोई धाम का वर्णन किया गया है, ये सवाल आ सकता है। तो दृष्टांत के रूप में हम सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। पहले दृष्टांत को समझना पड़ेगा, तब सिद्धांत समझ में आएगा। तो धर्मशास्त्र में देखें तो बहुत सारी व्याख्या मिलती है। हम जो चर्चनी का वर्णन करने जा रहे हैं, इसमें हिसाब की बात आती है। तो हिसाब की बात शास्त्र में है कि नहीं, ये दृष्टांत पकड़ने के लिए मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। सुंदर साथ जी, शेष नारायण के नाभि से एक कमल तंतु जाता है, 1.5 लाख योजनों पर जाकर खिलता है और उसमें त्रिदेव प्रकट होते हैं। वहां पर भी हिसाब का वर्णन आता है। और भागवत कहता है, अंडकोश बहिरयम 50 कोटि विस्तृत, दशोत्तराधिकर यत्र प्रविष्ट परमाणुवत। इस मृतलोक को 50 करोड़ योजन कहा गया है, वहां पर भी हिसाब की बात है। आइए अब ज्योतिष स्वरूप में जाते हैं। ज्योतिष स्वरूप को बोलते हैं, ये शिवलिंगाकार पंचमुखी है, स्वरूप का वर्णन है उसमें। और 1 अरब विस्तार वाला है, जिसका 5 सर है, 10 भुजाएं हैं और 15 नेत्र हैं। इसमें भी धाम का और स्वरूप का वर्णन मिलता है। गायत्री देवी का धाम सभी चीज सभी पदार्थ श्वेत वर्ण का है बोलते हैं, वहां भी कलर की बात आई है। अब आइए चिदानंद लहरी में। चिदानंद लहरी कहां पर रहते हैं, इस संदर्भ में कहते हैं, सुधा सिंदूर मध्य सुरविट पवाटी परिवृते, मणि दीपिनी पवनवती चिंतामणि गृहे, शिवाकारी मंच परम शिव पर्यंक निलयां, भजन्ति त्वां धन्य कतिचन चिदानंद लहरीं। चिदानंद लहरी के विषय में कहते हैं कि एक सुधा का सागर है, यानी कि अमृत का सागर है। इस सागर के मध्य में मणिमय एक द्वीप है, यानी कि टापू है। उस टापू में एक चिंता मणिमय घर है, वहां पर परम कल्याणकारी चिदानंद लहरी विराजमान है। और उस टापू में अनेक वन उपवन सुशोभित है। ये तो शास्त्र में भी आया। इन तमाम प्रमाणों के आधार में अब हम ब्रह्म धाम को हिसाब के द्वारा व्यक्त करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, शास्त्र जिनको ब्रह्म धाम कहता है, तारतम उसको निज धाम बोलता है, परम धाम बोलता है। शास्त्र जिनको पूर्ण ब्रह्म बोलता है, अक्षरातीत बोलता है, तारतम उसे राज्य बोलता है, अपने धनी बोलते हैं, प्यों बोलता है, खसम बोलता है। ब्रह्म के आह्लादिनी शक्ति को तारतम श्यामा जी बोलता है, बड़ी रूह बोलता है, ठकुरानी बोलता है। और ब्रह्मात्माओं को तारतम सखियां बोलता है, सुंदर साथ बोलता है। तारतम का अपना टर्मिनोलॉजी है। इसलिए
परम धाम में राज्य श्यामा जी एवं सखियां रहते हैं, लीला करते हैं। तो हम धाम वर्णन के प्रसंग में जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा ने धाम वर्णन करता है तो हिसाब की बात आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि परम धाम भी 50 करोड़ योजन का है। अभी अभी आपने सुना कि 14 लोग विश्व ब्रह्मांड जो मृत्यु लोक है, इसको भी 50 करोड़ योजन बताया गया, और परम धाम भी बताया गया कि 50 करोड़ योजन है। तो प्रश्न आ सकता है, क्या 14 लोग विश्व ब्रह्मांड जैसा ही है परम धाम? वैसा ही है, लेकिन फर्क इतना है, ये प्रतिबिंब है, वो बिंब है। ये सपना है, वो जागृत है। क्योंकि जागृत में जो चीज होती है सपना में वैसे ही दिखती है। जागृत का 50 करोड़ है यो परम धाम का, और ये सपना का 50 करोड़ है। अब जागृत और सपना में क्या फर्क होता है, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। उदाहरण के लिए, आप सपना में चले गए, आपने बड़ा सुंदर सपना देखा, आप एक बड़ा सुंदर टापू में पहुंच गए, आपके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं, बहुत पुष्प वाटिकाएं हैं, आप 220 मंजिल घर के ऊपर बैठ रहे हैं, आप सपना देख रहे हैं। तो किसी ने जागृत में आकर आपके कान में अगर कोई धागा घुसाए तो आप फटाक से जागृत में आते हैं, और वो सपना के सारे बंगले मोहल्लात वो टापू चला जाता है। तो यहाँ प्रश्न एक जरूर उठता है कि सपना का वो महल बड़ा या जागृत का एक छोटा सा धागा बड़ा? डेफिनेटली जागृत का एक छोटा सा धागा ही बड़ा है। यही कॉन्सेप्ट आप परमधाम में पेश करिए, क्योंकि ये संसार जो है सपना का 50 करोड़ है, लेकिन परमधाम का जो 50 करोड़ है वो जागृत का है। इसी संदर्भ में महामति प्रणय जी महाराज श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं, ये चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तो जान, जो थिर कहावे अरस में, सो चेतन सदा प्रमाण। इस संसार में जिनको हम चेतन बोलते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। उदाहरण के लिए, आप सपना में चले गए, सपना में क्या जाता है, आपका मन का एक छोटा सा अंश जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाता, लेकिन वही मन सपना में आत्मा बन जाता है, और वही मन सपना में शरीर भी बन जाता है, और जड़ चेतन होकर सपना में कार्य करता है। मैंने बेष्टि में दिखाया, अब समष्टि में दिखाऊंगा। अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत के अशुद्ध मन से प्रतिबिंब बना, शुद्ध मन से चेतन प्रवेश किया, और ये विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जड़ चेतन, मन ही जड़ चेतन का रूप लेता है। अब नारायण से अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई, और ज्योति स्वरूप से चेतन तत्व आकर प्रवेश हुआ। जड़ चेतन का खेल वहां पर भी है, लेकिन मूल में देखें तो वास्तव में मन नाशवंत है। इसलिए जिनको हम यह चेतन बोलते हैं वो भी जड़ ही है। अब परमधाम की बात करें, ये शहूर क्यों कर रहे हैं कि शहूर के बिना हृदय जहूर नहीं होता, इसीलिए शहूर कर रहे हैं। तो यहां पर बताया गया कि यहाँ जो चेतन है वो भी वस्तुतः जड़ है, लेकिन जिनको हम यहाँ जड़ बोलते हैं वो परमधाम में चेतन है। यहाँ हम पत्थर को जड़ बोलते हैं, पेड़ को जड़ बोलते हैं, मिट्टी को जड़ बोलते हैं, लेकिन परमधाम के पेड़, परमधाम की जमीन, परमधाम की मिट्टी, परमधाम की पशु पंक्षी, यावत जो भी चीज है वो चेतन ही चेतन है। इसलिए परमधाम की 5 विशेषताएं बताई जाती हैं। नूर, खुशबू, चेतनता, नरमाई और शीतलता। उसमें चेतनता, हर एक चीज में वो चेतनता है। इसलिए सपना और जागृत के आधार में समझना पड़ेगा। तो वो परमधाम जागृत का 50 करोड़ योजन है। अब हिसाब में क्यों व्यक्त किया गया, ये प्रश्न भी आता है। हिसाब में इसलिए व्यक्त किया गया कि मोमिन के दिल में वो परमधाम का नक्शा उतर सके।
महामती प्राणनाथ जी महाराज चौपाई में कहते हैं, अर्श मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, ज्यों मोमिन कर विचार। अर्श मता अपार है, मता यानी कि संपत्ति खजना, परम धाम की खजना, परम धाम की मता, परम धाम की संपदाएं, परम धाम की दौलत अपार है, बेशुमार है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन समस्या की बात तो ये है कि बेशुमार है बोल के छोड़ दें, ये भी नहीं बनता, क्योंकि हिसाब किए बिना दिल में नहीं उतरता। अर्श मता अपार है, दिल में ना आवे बिना शुमार, शुमार यानी कि हिसाब, ताथे लियाऊं बीच हिसाब के, ज्यों मोमिन कर विचार। इसलिए मैं हिसाब में ला रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? ये महामती प्राणनाथ जी महाराज विचार बोल रहे हैं। और ज्यों रूहें कर विचार, क्योंकि उसमें रूहें यानी कि ब्रह्मात्माएं इस विषय में अपना विचार करें, चिंतन करे, शहुर करे, विवेचन करे। बेशुमार ले आए सुमारा में, माही आवन दिल रोहन। वो बेशुमार यानी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो भी हिसाब में व्यक्त किया गया, ताकि सुंदर साथ के हृदय में ठहर सके, वो नक्शा चित्रांकित हो सके और मोमिन विचार कर सके, ये उद्देश्य के साथ। लेकिन हिसाब की बात तो आई, यहां पर भी हिसाब है, वो ऐसा ही हिसाब है क्या? इस संदर्भ में आगे महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश डालते हैं, वर्णन किया अर्श का सो हिसाब सब अरसई के, गिनती सो भी अर्श की, ये बात मोमिन समझेंगे। ये चौपाई श्रृंगार ग्रंथ का है। श्रृंगार ग्रंथ में भी लास्ट में ये चौपाई आती है, यानी कि श्रृंगार ग्रंथ से पहले खिलवत की चर्चा हुई है, परिक्रमा की चर्चा हुई है, सागर ग्रंथ की चौपाई चर्चा हुई है, और श्रृंगार ग्रंथ की भी चर्चा हुई है। उसमें परम धाम का वर्णन पूरा हो गया है, जुगल किशोर का श्रृंगार का वर्णन पूरा हो गया है, जुगल किशोर का बातों श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है। इसीलिए बोलते हैं वर्णन किया अर्श का, किया यानी कि कर चुके हैं। और आगे कंडीशन रखते हैं, फिर कोई संदेह न हो, इसीलिए वर्णन किया अर्श का सो हिसाब सब अरसई के। ये हिसाब परम धाम का ही हिसाब है, यहाँ का हिसाब नहीं है। गिनती सो भी अर्श की, गिनती भी अर्श की यानी कि परम धाम की ही। यहाँ पर भी हम गिनती करते हैं, यहाँ पर भी किलोमीटर बोलते हैं, योजन बोलते हैं, माइल बोलते हैं, कोस बोलते हैं। परम धाम में भी किलोमीटर है, वहां पर भी कोस है, योजन है, मंदिर है, लेकिन परम धाम की है, जागृत की है। ये जागृत और सपना की जो बात है, आप कभी मत भूलिए। जब परम धाम की आप चितवनी करेंगे तो गिनती सो भी अर्श की, ये बात मोमिन समझेंगे। ये समझने वाले कौन है? मोमिन है। तो मंगलाचरण में कहा गया, दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूं जुबा अकल और। ये बोलने वाले कौन है और कहां बैठ के ये बोल रहे हैं? दुनी द्वैत जुबा छोड़ के, दुनिया की द्वैत जुबा को छोड़कर कहूं जुबा अकल और, दूसरी ही बुद्धि से मैं बोलूंगा, दूसरी ही जुबान से मैं बोलूंगा। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा अकल और, कलाम कहूं अर्श अज़म के, परम धाम की बाणी मैं बोलूंगा। महामत बैठे इन ठौर यानी कि परम धाम में ही बैठ करके वे बोल रहे हैं, तो सुनने वालों को भी उसी हिसाब से सुनना पड़ेगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज सनंद ग्रंथ में कहते हैं, जो रूएं होवे अरस की, सो सुनियो अरस तन कान, अरस अक्लें बिचारियो मैं कहती हूँ अरस जुबान। जो वर्णन किया जा रहा है वो आप अरस के कान यानी कि परम धाम के कान से सुनिए और परम धाम की ही बुद्धि से विवेचन करिए। यहाँ प्राणनाथ जी महाराज ने एक हमें सहूलियत दी है कि लोग बोलते हैं, शास्त्र में भी शब्दातीत शब्द आया है, शब्दातीत बोलते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जागृत के शब्द के द्वारा स्वरूप का वर्णन हो सकता है। आज तक शब्दातीत था होगा,
लेकिन जब तारतम आया वो शब्दातीत नहीं रहा। अब शब्दातीत शब्द के आधार में स्वरूप को हम पकड़ सकते हैं। इसलिए अरस अक्कल विचारियो मैं कहती हूं अरस जुबान। अगर यहाँ की बुद्धि से हम विवेचन करें तो बनता नहीं। शास्त्र में भी बोलते हैं ना, रास वो पवित्र लीला है, संसार की बुद्धि से विवेचन नहीं करना चाहिए बोलते हैं रास लीला को भी। तो परम धाम की हम व्याख्या कर रहे हैं तो करने वाले भी परम धाम की जुबा से बोल रहे हैं, परम धाम की ही अक्कल से बोल रहे हैं, तो सुनने वाले भी परम धाम के कान से ही सुनना पड़ेगा और परम धाम की बुद्धि से ही विवेचन करना पड़ेगा। जब हमारा दर्जा यहां तक पहुंचेगा तब परम धाम का वर्णन प्रारंभ होगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर प्रवेश करते हैं ये भूमिका के आधार में। परम धाम 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है। इसका गिर्द यानी कि सर्कल गोलाई 1 अरब 50 करोड़ योजन का है। इसमें 7 परिक्रमा है, इसमें 32 पहल है और ये 25 पक्ष से युक्त है। धाम तालाब और कुंज बन जोए, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। धाम यानी कि रंगमहल, तालाब यानी कि हौज गुस्सर तालाब। बाद में आपको वर्णन करके मैं सुनाऊंगा, अभी नाम सुन के रखिए क्योंकि 25 पक्ष का हम समग्र में सारांश में वर्णन कर रहे हैं। तालाब यानी कि हौज गुस्सर तालाब, कुंजवन यानी कि कुंज निकुंजवन सोए, माणिक नहरे बन की सोए, माणिक यानी कि माणिक पहाड़, नहरे बन की यानी कि बन की नहर, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पश्चिम चौगान यानी कि पश्चिम चौगान, बड़ोवन यानी कि बड़ोवन, पुखराज कहिए यानी कि पुखराज, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए पुखराजी, जमुना जी लइए, और एक और पक्ष आया जमुना जी। 8 सागर 8 जिमी के परम धाम की बड़ी रांग में जो 7वीं परिक्रमा है, अगर अंदर से बाहर की ओर जाएं तो वहां पर 8 सागर है और 8 जिमी है। 8 + 8 16 + 9 बराबर 25 पक्ष। ये 25 पक्ष का नाम है। मैंने पहले भी कहा कि ये 25 पक्ष हमने सुने, ये 25 पक्ष ही परम धाम की सभी संपदा नहीं है, ये तो प्रतिनिधि नाम है। जैसे आप दिल्ली घूमने गए तो दिल्ली में बहुत सारी चीज हैं, लेकिन मुख्य चीज हम बताते हैं। जैसे दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, दिल्ली में अक्षरधाम है, दिल्ली में जुमा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, आदि आदि ठाव बताते हैं। और काठमांडू में जाएं तो काठमांडू में क्या बोलते हैं? पशुपतिनाथ बोलते हैं, स्वयंभू बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं, रंगमंच बोलते हैं, सिंह दरबार बोलते हैं, रानी पोखरी बोलते हैं। ये प्रतिनिधि नाम है। ऐसा ही प्रतिनिधि नाम 25 पक्ष आपने सुने। अब आइए परम धाम की 7 परिक्रमा की ओर चलते हैं। जो ये वीडियो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये शॉर्टकट वर्णन है, ये बेसिक वर्णन है, और डिटेल में वर्णन करने के लिए तो क्लास करनी पड़ेगी। 25 पक्ष परम धाम की राजधानी रंगमहल है, जो परम धाम के बीच में है। रंगमहल को घेरकर 7 परिक्रमा है, यानी कि 7 परिक्रमा से हम रंगमहल को परिक्रमा कर सकते हैं। रंगमहल से बाहर की ओर जाएं तो प्रथम परिक्रमा है, द्वितीय परिक्रमा है, तृतीय परिक्रमा, इस तरह परिक्रमा करते जाते हैं। अब मैं प्रथम परिक्रमा की बात करूंगा। रंगमहल से प्रथम परिक्रमा में पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, दक्षिण में बट पीपल की चौकी है, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग है, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा खड़कली और ताड़बन है।
अब आइए द्वितीय परिक्रमा की ओर जाएं। पूर्व दिशा में 7 घाट है, जमुना जी है, अक्षरधाम है। दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है, हौज कुसर तालाब है, 24 हांस का महल है। पश्चिम दिशा में अन्नवन, धूप दुलीचा और पश्चिम का चौगान है। उत्तर दिशा में बड़वन, मधुवन, महावन और पुखराज जी है। ये द्वितीय परिक्रमा है। अब तृतीय परिक्रमा जवेरों की नहर है। ये 32 पहल में सुशोभित है। जवेरों की नहर से भी बाहर माणिक पहाड़ की हद है। एक खंड में, एक पहल में माणिक पहाड़ है, यानी कि दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है, बाकी सारी जगह में बड़वन, मधुवन और महावन है, जो चौथी परिक्रमा है। 5वीं परिक्रमा वन की नहर है। 6वीं परिक्रमा छोटी रांग है, जिनको 4 हार हवेली भी बोलते हैं। और 7वीं परिक्रमा बड़ी रांग है, जिसमें 8 सागर और 8 जिमी है। इस प्रकार 7 परिक्रमा का वर्णन हुआ। आइए सुंदर शाह जी अब 50 करण योजन का हिसाब करते हैं। जिस चबूतरा में रंगमहल सुशोभित है, उस चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमधाम के हिसाब में कोष की बात आती है, मंदिर की बात आती है और योजन की बात आती है। ये नाप का नाम है। 2000 मंदिर यानी कि 2 लाख कोष है। एक मंदिर में 100 कोष होता है। इस प्रकार पकड़ते जाइए। रंगमहल का चबूतरा की लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर। अगर बीच से एक ओर लें किनार तक तो 1000 मंदिर होता है। तो आप तो जान चुके हैं, क्योंकि मैंने 25 पक्ष का नाम बता चुका हूं मैं। तो आइए अब पूर्व की ओर जाते हैं और आपको ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि रंगमहल के बीच से जवेरों की नहर के भीतरी किनार तक हर जगह से 13.5 लाख कोष होता है। तो जवेरों की नहर के भीतरी किनार तक अब पूर्व दिशा में 13.5 लाख कोष हम पहुंचाएंगे। रंगमहल के बीच से किनार तक 1000 मंदिर है। मैं पहले मंदिर में हिसाब करूंगा, बाद में कोष में कन्वर्ट करूंगा। रंगमहल के किनार से 7 घाट शुरू होता है। प्रत्येक घाट की लंबाई 2000 मंदिर है। आगे बंदिश की रोश है, जिसकी चौड़ाई 500 मंदिर है। उससे भी आगे पाल की रोश है, जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। फिर पाल की चौड़ाई 250 मंदिर है। फिर जलदिश की रोश यानी कि जमुना जी का तट, उसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। और जमुना जी का आधा तक लेना पड़ेगा, क्योंकि जमुना जी की पूरी चौड़ाई 500 मंदिर है। आधा तक लें तो हिसाब करने में आसानी होगी, इसलिए हम आधा तक ही ले रहे हैं। तो 500 का आधा 250, यानी कि रंगमहल के बीच से जमुना जी के मध्य तक 4500 मंदिर हुआ, जिनको हम कोष में कन्वर्ट करें इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि 4500 गुना 100 इक्वल टू 4,50,000। ये कोष में हिसाब आएगा। अब जमुना जी के मध्य से अक्षरधाम के मध्य तक 4.5 लाख कोष। अक्षरधाम के मध्य से जवेरों की नहर के भीतरी किनार तक 4.5 लाख कोष। 3 बार 4.5 लाख कोष मिलाने पर 13.5 लाख कोष का हिसाब पूरा होता है। ये पूर्व दिशा में। हम अब चलें दक्षिण दिशा में। रंगमहल के बीच से हौज-कुसर तालाब के बीच तक 4.5 लाख कोष है। हौज-कुसर तालाब के बीच से 24 हांस का महल के बीच तक 4.5 लाख कोष है। 24 हांस के महल के बीच से जवेरों के नहर के भीतर किनार तक 4.5 लाख कोष है। यहाँ पर भी 13.5 लाख कोष का हिसाब पहुंचता है। पश्चिम दिशा में चलें। पश्चिम दिशा में रंगमहल के बीच से पश्चिम चौगान के भीतरी किनार तक 5.5 लाख कोष है। पश्चिम चौगान की चौड़ाई 4.5 लाख कोष है। पश्चिम चौगान के पश्चिम किनार से जवेरों के नहर के भीतर किनार तक 3.5 लाख कोष है। कुल मिलाने पर 13.5 लाख कोष का हिसाब होता है।
उत्तर की ओर जाएं, रंगमहल के बीच से पुखराज के बीच तक 4.5 लाख कोस है। पुखराज के बीच से जवेरों की नहर के भीतर किनार तक 9 लाख कोस है। कुल मिलाकर 13.5 लाख कोस। चारों दिशा में हमने 13.5 लाख कोस का हिसाब पहुंचाया, यानी कि जवेरों की नहर के भीतर किनार तक। अब आइए जवेरों की नहर को देखें। जवेरों की नहर की चौड़ाई है 4.5 लाख कोस, 4,50,000 कोस। तो रंगमहल के बीच से सभी और जवेरों के नहर के बाहर तक जाएं तो 18 लाख कोस पहुंचता है। उससे बाहर चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ की हद है। माणिक पहाड़ की हद की चौड़ाई 2,32,00,000 कोस है। अब रंगमहल के बीच से माणिक पहाड़ के हद के बाहर किनार तक जाएं तो 2,50,00,000 कोस का हिसाब आता है। अब इससे आगे 5वीं परिक्रमा में बन की नहर है। बन की नहर की चौड़ाई 1 करोड़ योजन है। पहले कोस में हिसाब आ रहा था, अब हिसाब योजन में चला गया है, इसलिए आगे कोस न बोल करके योजन ही बोलना पड़ेगा। इसलिए रंगमहल के बीच से बन की नहर के बाहरी किनार तक देखें तो 3.5 करोड़ योजन पहुंचता है। और छठी परिक्रमा में 4 हार हवेली यानी कि छोटी रांग है, जिसकी चौड़ाई है 9 करोड़ योजन। तो 9 करोड़ प्लस करने पर 12.5 करोड़ योजन पहुंचा छोटी रांग के बाहरी किनार तक। अब बड़ी रांग की चौड़ाई है 12.5 करोड़ योजन, यानी कि 12 करोड़ 50 लाख योजन है। तो 12 करोड़ 50 लाख योजन तो छोटी रांग के बाहरी किनार तक पहुंच चुका था। अब स्वतंत्र बड़ी रांग 12.5 करोड़ योजन का है। तो 12.5 करोड़ प्लस 12.5 करोड़ इक्वल टू 25 करोड़ योजन पहुंचता है। रंगमहल के बीच से बड़ी रांग के बाहरी हद तक 25 करोड़ योजन पहुंचता है। ये एक ओर है, और दूसरी ओर भी ऐसा ही हिसाब है, क्योंकि हम लंबाई चौड़ाई बताते हैं ना, लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। तो बीच से एक ओर 25 करोड़ योजन हुआ, तो दूसरी ओर भी 25 करोड़ योजन है, तो टोटल 50 करोड़ योजन का हिसाब पहुंचता है। अब इसका गिर्द 1 अरब 50 करोड़ योजन है। यही 50 करोड़ को 3 से गुना करने पर ये 1 अरब 50 करोड़ योजन का हिसाब पहुंचता है। इस तरह परम धाम को इस तरह से हिसाब में व्यक्त किया गया है। अब चर्चा हम रंगमहल से करेंगे। रंगमहल का वर्णन से आगे की चर्चा होगी, लेकिन आज का विषय वस्तु इतना ही है। तो आज आपने 50 करोड़ योजन हिसाब के संदर्भ में क्या बात है, शास्त्र के प्रमाण भी सुने और वाणी की साक्षी भी देखी, और 50 करोड़ योजन का हिसाब भी सुना, और 7 परिक्रमा का प्रसंग में आपने सुना। तो यहाँ तक आप चिंतन करिए, और आगे की प्रस्तुति में रंगमहल से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इन शब्द के साथ इस चर्चा, इस चित्तवनी को हम विराम देते हैं जय जयकार के साथ में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम।